एक मित्र ने पूछा है, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना के परिणाम क्या सच में होते हैं? प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ढंग है। प्रार्थना किसी के प्रति नहीं, प्रार्थना किसी से नहीं। अगर प्रार्थना का मतलब तुम ये समझते हो कि किसी से तुम प्रार्थना करोगे और उसके परिणाम आएंगे, तो ये एक समझने का गलत ढंग है। लेकिन प्रार्थना अपने आप में हमारे विचार और भाव की शक्ति में डूबने की प्रक्रिया है। अर्थात जब हम प्रार्थना में होते हैं तो हम अपनी ही आंतरिक शक्तियों में भरोसा करते हैं, हम उनमें पूरी श्रद्धा करते हैं और जैसे हम अस्तित्व से किसी सहायता की ही पुकार कर रहे हो, मान लो प्रार्थना अगर हम उसको भी कहें, तो हम उसमें यकीन कर रहे हैं कि ऐसा होगा। ये यकीन किसी के प्रति नहीं है, तो हमारे विचार की जो ये शक्ति है, जो यकीन करती है, उसके परिणाम होते हैं। तो उस दृष्टि से प्रार्थना के परिणाम होते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति है, बीमार है और वो स्वस्थ होने की प्रार्थना करे। एक प्रार्थना है कि वो किसी बाबा, किसी गुरु, किसी देवी देवता, उनसे प्रार्थना करे, तब उसको लगेगा कि वो कुछ करेंगे, उधर से कुछ किया जाएगा। और एक है बस अपने स्वस्थ होने की कामना करें, उसकी भावना करें, तो उस भावना से ही हमारी जो आंतरिक शक्तियां हैं वो प्रकट होने लगती हैं। शुद्ध प्रार्थना का जो ढंग है वो किसी के प्रति ना होकर बस अस्तित्व के प्रति खुलने की भाव दशा है। प्रार्थना हमारी एक ग्रहणशील और खुली हुई भाव दशा है। अब अगर प्रार्थना का हम ढंग देखें, सिस्टम देखें, तो प्रार्थना हमेशा ग्रेटिट्यूड से शुरू होती है। अगर हम तमाम धर्मों की प्रार्थनाएं भी देखें तो उन प्रार्थनाओं में भी ग्रेटिट्यूड, अनुग्रह व्यक्त करने का कोई न कोई ढंग होता है। लेकिन थोड़ा उसमें जो ढांचा है वो इस तरह से गलत हो गया कि हमेशा लोगों को लगता है कि जैसे वो किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हम गॉड के प्रति ही ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, तो ये गॉड कोई एंटिटी नहीं है, ये गॉड कोई अलग सत्ता नहीं है, ये तो पूरा जीवन है, ये तो संपूर्ण जीवन है, परिपूर्णता है, टोटलिटी है। तो जब कोई इस तरह से पूरे जीवन के प्रति ग्रेटिट्यूड में होता है, अनुग्रह में होता है कि ये जीवन मिला है, इतना खूबसूरत तुम्हें जीवन उपहार में मिला है, ये सांसें, ये वक्त, तो इसके लिए अनुग्रह, इसके लिए ग्रेटिट्यूड, तो ये जो भावदशा है ये तुमको सेटल करती है, तुमको सहज बनाती है। क्योंकि जीवन में जो मिला है उसको अनुभव करना, उसको देखना, वही हमारी आंतरिक शक्तियों की तरफ मुड़ना होता है। क्योंकि हर व्यक्ति को अस्तित्व ने बिना किसी भेदभाव के वो सब कुछ दिया है जो हर किसी को उपलब्ध होना चाहिए। जो संभावनाएं, जो शक्तियां हमारे भीतर हैं वही सबके भीतर हैं, इसमें कोई भी अस्तित्व ने भेदभाव नहीं किया है। लेकिन अक्सर हम जो मिला है उसको न देखकर कहीं भविष्य में भागते रहते हैं, तो उसको नहीं देख पाते। तो प्रार्थना में पहला काम तो इस ग्रेटिट्यूड का कि जो मिला है उसको महसूस करना, उसके भाव में डूबना। फिर हम जीवन में जो चाह रहे हैं या हम जैसा जीवन चाह रहे हैं उसकी एक आशा, उसकी एक कामना, वो भी रखी जा सकती है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। जीवन है तो जीवन में एक्सपेक्टेशंस भी होंगी, जीवन में कामनाएं भी होंगी। तो हम अपनी एक्सपेक्टेशन का, अपनी कामना का भाव अपने अंदर जब लेते हैं और उसमें यकीन करते हैं, उसके होने में यकीन करते हैं, तो पूरा अस्तित्व फिर हमें प्रत्युत्तर देता है। पूरा अस्तित्व हमारी तरफ उस ऊर्जा को लौटाता है, तो प्रार्थना के परिणाम आते हैं। तो यूँ नहीं है कि प्रार्थना के परिणाम नहीं आते हैं, वो आते हैं, लेकिन वो कहीं बाहर से नहीं आते हैं, वो समग्रता से आते हैं जिसमें बाहर भीतर का भेद खत्म हो गया होता है। प्रार्थना के परिणाम
किसी व्यक्ति, किसी सत्ता की तरफ से भी नहीं आते। प्रार्थना के परिणाम हमेशा स्मरण रखें, इस समग्रता से, इस पूरे अस्तित्व से ही आते हैं और उसमें कोई शक नहीं है। और अनुग्रह का एक पहलू ये भी है कि हम हर चीज़ की जिद नहीं करते। अस्तित्व में जो हमको मिला है उसको हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं। ये भी प्रार्थना का ढंग है। और हमारी कामना या हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो तो उसके प्रति भी हम अनुग्रह और स्वीकार के भाव से ही भरे रहते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है या ये जो ढंग है जीवन का, यही प्रार्थना को शक्तिशाली बनाता है। तो इस तरह से अगर प्रार्थना में हम जाते हैं, ओपननेस से, फ्लेक्सिबिलिटी से, ग्रहणशीलता से और इस अनुग्रह की भावदशा से, ग्रेटिट्यूड से, समग्र स्वीकार से और अपने जीवन में और अस्तित्व के संवाद में, उसके प्रत्युत्तर में पूरा यकीन करते हुए, तो प्रार्थनाएं निश्चित ही परिणाम लाती हैं।